हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्रिक के छठे लेक्चर तक पहुंचे हुए थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग एक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। इससे पहले मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि इसके प्रीवियस लेक्चर में जितने भी सारे क्वेश्चन दिए थे हमने, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया होगा, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। कोई दिक्कतें नहीं आई होगी। अब इस लेक्चर में इस क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एक क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे आइडेंटिटीज़ को देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक के आइडेंटिटीज़ को देखेंगे, सर्वसमीकाएँ को देखेंगे कि आखिर उसका फॉर्मूला क्या होता है और वो कैसे आता है, उस चीज़ को देखेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बट आज के लेक्चर में हम लोग एक क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस पर विशेष ध्यान देनी है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोण बी तथा कोण क्यू न्यून कोण है। कैसी कोण है? न्यून कोण, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक। और साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू दिया हुआ है, यानी साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, और बी और क्यू कैसा कोण है? न्यून कोण है। तो आपसे सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है कि कोण बी इज इक्वल टू कोण क्यू होता है। मैं यहाँ पर इससे रिलेटेड मैं दो बातें को, यानी इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं जिक्र कर देता हूँ कि आखिर इसको कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखिए, आप लोग ने क्लास 9th में पढ़े होंगे सर्वांग समता, नहीं, क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे सर्वांग समता। वहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे कि कैसे दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यदि वो दोनों त्रिभुज यदि सर्वांगसम है तो किस शर्त से सर्वांगसम होते हैं, और सर्वांगसमता की कसौटी 4 या 5 हम लोग देखे थे। उसमें हम लोग नहीं, जो आप लोग पढ़े होंगे स्कूल में, ठीक है, उसका मैं बात कर रहा हूँ। तो क्लास 9th में आप लोग ये जरूर पढ़े होंगे कि आगे सर्वांगसमता की कसौटियाँ का क्या क्या थे। जैसे कि मैं बताता हूँ, ये था, ये एस ये था, एस ये एस था, ठीक है। और था कुछ ये हमने तो बोल दिया लगता है, ठीक। तो ये सारी कसौटियाँ थी। कब? ये सारी कसौटियाँ ये बताते थे कि दो त्रिभुज यदि सर्वांगसम हो तो किस कसौटी से वो सर्वांगसम है। मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट है, दो वस्तुएं हैं, यदि दो वस्तुएं एक ही जैसा लग रहा है तो वहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि आखिर किस किस कंडीशन से वो एक दूसरे से मैच कर रहा है, एक दूसरे के जैसा लग रहा है। कुछ कंडीशन होगा कि ये इसका इससे मिल रहा है। तो वहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार हुआ है कि यदि इसका एंगल इसके एंगल के साथ, यानी दोनों इक्वल हो जाए, इसके साइड पहली त्रिभुज की पहली साइड दूसरी त्रिभुज की दूसरी साइड के इक्वल यदि हो जाए, और इसकी एंगल पहली त्रिभुज की पहली कोई भी एक एंगल है ना, और दूसरी त्रिभुज की एक एंगल के बराबर हो जाए, तो वहाँ पर क्या कहते थे हम लोग कि ये एस ये से क्या थी, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाती थी। नहीं, तो यहाँ पर भी जरा सा कॉन्सेप्ट आता है, जरा सा नहीं कह सकते हैं, यही कॉन्सेप्ट पर टिका हुआ ये क्वेश्चन। वहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे सर्वांगसमता, यहाँ पर पढ़ना है समरूपता, कि आखिर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। और ये एक बेहतरीन कंडीशन था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन था, कि यदि दो त्रिभुज, बस डिफरेंट यही था, हम बताने जा रहे हैं वो बहुत गौर से सुनिएगा, कि दो त्रिभुज यदि सर्वांगसम होता है तो उसके सम्मुख नहीं कर सकते, संगत भुजाएं बराबर होती है तथा संगत कोण बराबर होती है। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट, यानी हमेशा के लिए याद रखना है कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तब हम लोग कह सकते हैं कि उसके संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और संगत कोण क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन यदि दो त्रिभुज समरूप हो
हम लोग समरूपता की कसौटी जब पढ़ेंगे, त्रिभुज चैप्टर में पढ़ेंगे, तो पूरा विस्तार रूप से आपको बता दिया जाएगा। इसके लिए चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस अभी इतना ही जानिए कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजाएं क्या होती है, आपस में समान अनुपात में विभक्त होते हैं, और संगत कोण क्या होती है, बराबर होती है। हमारी दो बातों को ध्यान में रखिए, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और यही बातें यहाँ पर अप्लाई होगी। क्या चीज़ है वो, कि यदि दो समरूप त्रिभुज, यानी दो त्रिभुज समरूप हो जाए, ठीक है, दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उसके लिए, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उसका संगत भुजाएं जो होती है, संगत भुजाएं जो होती है वो समान अनुपात में विभक्त होती है, और संगत कोण जो होती है वो बराबर होती है। लेकिन सर्वांगसम में इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो उसका संगत भुजाएं बराबर होती है, समान अनुपात में विभक्त नहीं, समान होती है, उसके संगत भुजाएं समान होती है और संगत कोण भी समान होती है। बातें समझ में आ रही है? हम थोड़ा लिख कर बताते हैं आप लोग को, ठीक है। जैसे देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इधर जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है और ये भी एक त्रिभुज है। ये बी सी और पी क्यू आर आप लोग को विस्तार पूर्वक में बता दिया जाएगा, या तो आप लोग पढ़े होंगे कि आखिर संगत कोण किसे कहेंगे, संगत भुजाएं कौन सी होगी, ठीक है, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होती है। तो मान लीजिए कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ये बी सी त्रिभुज सर्वांगसम होती है किसकी, पी क्यू आर की। तो इसके संगत भुजाएं जो होगी, देखिए मान लीजिए कि त्रिभुज ये बी सी सर्वांगसम की ये चिन्ह होती है, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर, तब हम लोग कह सकते हैं कि इसकी संगत भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। इसकी संगत भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। कहने का मतलब ये है कि ये भी का संगत, यहाँ पे ये भी ले रहे हैं तो दूसरी त्रिभुज में पी क्यू लेना है, ठीक है, यहाँ पर ए भी ले रहे हैं तो दूसरा त्रिभुज में क्या लेना है, पी क्यू लेना है। यानी कह सकते हैं कि ये बी इज इक्वल टू पी क्यू, जब दो त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, ठीक। उसी तरह यहाँ पर बी सी ले रहे हैं तो यहाँ पर क्यू आर लेना है, ठीक है, यहाँ पर बी सी ले रहे हैं तो यहाँ पर क्यू आर लेना है, यानी बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर। और यहाँ पर ए सी ले रहे हैं, ए सी, तो यहाँ पर क्या लेना है, पी आर। अपोजिट नहीं ले लीजिएगा, ठीक है, बहुत ये मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। एक नंबर में आता भी है इसको लिखने के लिए कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो लिखिए वो किस प्रकार से सर्वांगसम है और कैसे इसको लिखा जाएगा। किस प्रकार का कहने का मतलब है कि वो किस कसौटी से सर्वांगसम है। एस ये एस होता है, ये एस ये होता है, ये एस होता है शायद, ठीक, तो ये होता है। तो ठीक उसी प्रकार, और यहाँ पर एक बात और कि ये हुआ क्या चीज़, संगत भुजाएं। तो सर्वांगसम की केस में हम लोग कह सकते हैं कि संगत भुजाएं क्या होती है, समान होती है, लेकिन ठीक उसी प्रकार संगत कोण भी बराबर होती है, ठीक है। संगत कोण कहने का मतलब है कि कोण ये बराबर कोण पी होगा, कोण ये बराबर कोण पी होगा, कोण बी बराबर कोण क्यू होगा, कोण बी बराबर कोण क्यू होगा, और कोण सी बराबर कोण आर होगा, कोण सी बराबर कोण आर होगा। ये जो कहलाते हैं वो संगत कोण कहलाते हैं। बातें समझ में आ रही है, ठीक है, बातें समझ में आ रही है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये दो बातें अप्लाई होती है, और ये दो बातें अप्लाई होती है तो ये दोनों त्रिभुज कैसी होती है, सर्वांगसम होती है। यहाँ पर दोनों साइड से होती है क्या, अधि और केवल अधि,
आप लोग पढ़े होंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़। यदि ऐसा होगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, तो ऐसा होगा, और ऐसा होगा तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ठीक इसी प्रकार जरा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो, दो त्रिभुज समरूप हो, ठीक है, दो त्रिभुज समरूप हो और ये समरूप होने का साइन है, तो इसका संगत भुजाएं क्या होती है, समान अनुपात में विभक्त होती है। ठीक है, वहां पर कसौटी से होती थी सर्वांगसम, कसौटियां क्या क्या थी हमने बता दिया है। ठीक इसी प्रकार यहां भी कसौटियां हैं कि आखिर वो दोनों त्रिभुज किस कसौटी से समरूप हुए हैं। ये से हुए हैं, ये एस से हुए हैं, ये से हुए हैं, और है। तो हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कब, जब त्रिभुज की समरूपता के बारे में त्रिभुज चैप्टर पढ़ेंगे तब। ठीक है, लेकिन इतना अभी जानिए कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजाएं क्या होती है, समान अनुपात में विभक्त होती है। क्या होती है, समान अनुपात में विभक्त होती है। कहने का मतलब है कि इसका संगत भुजाएं ए बी अपॉन पी क्यू बराबर हो जाएगी बी सी अपॉन क्यू आर। चिंता मत लीजिए, अभी दो बातें आप लोगों को याद करनी है कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत भुजाएं क्या होती है, समान अनुपात में विभक्त होती है, और उसके संगत कोण क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये इस चीज़ को बता रहे हैं कि ये भी अपन क्या हो जाएगी, पी क्यू हो जाएगी, बराबर ये सी बी सी ले रहे हैं तो यहाँ पर क्यू आर लेंगे, इज इक्वल टू ये सी यदि लेना है, यहाँ पर ये सी ले रहे हैं तो पी क्यू पी आर लेंगे। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि देखिए इसके संगत भुजाएं जो होगी वो आपस में समान अनुपात में विभक्त होते हैं। ये जो रेशियो लिए हैं दो त्रिभुज की संगत भुजाओं की रेशियो जो लिए हैं वो आपस में कैसी होगी, समान होगी। समझ में आ रही बात? तो हम लोग कह सकते हैं, और ये जो होती है वो बराबर होती है, बस ये सेम होती है, बस ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट होती है। वहाँ पे बराबर होती थी, यहाँ पर क्या हो रही है, समान अनुपात में विभक्त हो रही है। ठीक है, तो यानी हम क्या बोल रहे हैं कि ये भी अपॉन पी क्यू, इसके संगत ये वाला है, इसके संगत ये वाला है, और इसके संगत ये वाला है। ठीक है, तो और इसमें भी इफ एंड ओनली इफ चलता है, यदि और केवल यदि, कि यदि ऐसा हो तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। किस कसौटी से होंगे आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, यदि ऐसा हो तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसे होते हैं। ठीक, तो यही चीज यहाँ पे लागू होती है, यही चीज क्या होगी यहाँ पर लागू होती है। ठीक है, तो अन्य यहाँ पर दिया हुआ है कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। ठीक है, अभी यहाँ मैं बताऊंगा कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू एक रिलेशन है जिसमें से कोण बी बराबर कोण क्यू क्या करना है, हम लोग को सिद्ध करना है। और एक यहाँ पर दिया हुआ है कि कोण बी तथा कोण क्यू न्यून कोण है। ठीक है, तो ये रिलेशन बहुत मायने रखता है, ये रिलेशन जो दिया हुआ है वो बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए तो इसके संगत कोण क्या हुआ, बराबर हुआ। यहीं पे समझने के प्रयास कीजिएगा, इसका संगत कोण क्या हुआ, बराबर हुआ नहीं, दो त्रिभुज समरूप हुए तो ये दोनों त्रिभुज जब समरूप हुए तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और संगत भुजाएं क्या होती है, समान अनुपात में विभक्त होती है। लेकिन एक रिलेशन दिया हुआ हमको, इस रिलेशन के माध्यम से हम लोग क्या देखेंगे कि दो त्रिभुज के जो संगत भुजाएं होंगी वो बराबर है। जब इस रिलेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे, दो राइट एंगल ट्रायंगल को, उसमें हम लोग पाएंगे कि दो त्रिभुज क्या होंगे, यानी दो संगत त्रिभुज आपस में उसका रेशियो होंगे वो बराबर होंगे। बस सिर्फ केवल और केवल हम लोग को क्या करना है कि अदर दो त्रिभुज की रेशियो जो बचेगी उसको हम लोग बराबर करेंगे।
कि आखिर वो तीनों के बराबर है या नहीं। तीनों कहने का मतलब है कि वो जो अदर दो त्रिभुज, दो भुजाओं की रेशियो जो बचेगी वो पहले की बराबर है या तो दूसरी की बराबर है। अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो जब हम लोग इस रिलेशन को पा लेंगे, ठीक है, इस रिलेशन को पा लेंगे दोनों त्रिभुज से, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। कैसे? साइड से, यानी एस 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 से, ठीक है। और उसके बाद कह देंगे कि जब दो त्रिभुज समरूप होती हैं तो क्या करेंगे, उसका संगत कोण क्या होती है, बराबर होती है। उसका संगत कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो वही पे यहाँ पे लिखा हुआ कि उसका संगत कोण बराबर होती है। कैसे बनाएंगे, आइए चलते हैं। तो यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ दोस्त, देखिएगा, पूरा गौरपूर्वक से देखिएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर Q, यहाँ पर कोण B और कोण Q क्या है, न्यून कोण है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक है। हम लोग लेंगे कैसा त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। दो त्रिभुज को लेंगे और दोनों कैसा होनी चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, ठीक है। मान लीजिए ये बी सी, ये पी क्यू आर है, ठीक है। कौन, इसको यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक। दो कोण क्या है, देखिए यहाँ पर कोण B तथा कोण Q न्यून कोण है। हम इसलिए माने हुए हैं B यहाँ पर क्या है, यदि हम यहाँ पर B मान लेते हैं तो यहाँ पर B कैसा, यहाँ पर B का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और P का, यहाँ पर यदि हम P मान लेते हैं तो P का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाता है। यहाँ पर पी क्यू मानना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर Q यदि हम मान लेते हैं PQR, तो यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनाता है Q, 90 डिग्री का। जबकि हमको यहाँ पर बोला गया है कि कोण P तथा कोण Q न्यून कोण है। और न्यून कोण कहने का मतलब ये है कि 0 से अधिक होना चाहिए और 90 से कम होनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे, यदि यहाँ पर B मानते हैं तो ये 90 डिग्री बना लेता, यदि यहाँ पर Q मानते तो ये 90 डिग्री बना लेता। जबकि ये होना चाहिए क्या, न्यून कोण होना चाहिए। जब ये 90 डिग्री होते हैं तो दो अदर कोण क्या कैसे होते हैं, न्यून कोण होते हैं, ठीक है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री होते हैं तो दो अदर कोण क्या कैसा होते हैं, न्यून कोण होते हैं। इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग को कैसा सॉल्व करना है, देखिएगा। हाल में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लिखते हैं, माना त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। कैसे माने, देखिए ये बी सी एक त्रिभुज माने हैं, ये बी सी, या तो ऐसे भी मान सकते हैं ये सी बी को, ठीक है। और पी क्यू आर माने हुए हैं, या तो आप ऐसे भी मान सकते हैं पी आर क्यू को मान भी सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर माने हुए हैं ये बी सी तथा पी क्यू आर में क्रमशः कोण C = 90 डिग्री है तथा कोण R = 90 डिग्री है, ठीक है। हम ये इस चीज़ को यहाँ पर जो हम माने हुए हैं इसको मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है,
साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो साइन बी इज इक्वल टू यहाँ से हम लोग लिखेंगे, साइन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस कोण के अकॉर्डिंग और इस कोण के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखिए लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन बी इज इक्वल टू, साइन बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये सी अपॉन ये भी हो जाएगा इज इक्वल टू इस एंगल के अकॉर्डिंग पी आर अपॉन क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। देखिए किसी भी त्रिभुज में दो साइड यानी दो त्रिभुज में इसके ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, ठीक है, ए सी अपॉन ए बी तथा पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू को लिखा मैंने। अब क्या करना है इसको, देखिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी अपॉन संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान अनुपात में, तो हम समान अनुपात में कर रहे हैं। देखिए ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू। नहीं, देखिए हम क्या किए कि ए सी अपॉन ए बी है, ठीक है, ए सी अपॉन ए बी है, तो हम क्या किए और यहाँ पर इक्वल टू में दिया हुआ है पी आर अपॉन पी क्यू, तो पी आर को यहाँ पर ले आया मैंने, ए सी अपॉन पी आर, देखिए एक ही होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, पी आर इंटू ए बी होगी, पी आर इंटू ए बी हो जाएगी, और ए सी इंटू पी क्यू, ए सी इंटू पी क्यू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम इसलिए किए दोस्त यहाँ पर कि दो संगत भुजाओं को समान अनुपात में किए हैं, और संगत भुजाएं जो होती है, संगत भुजा वो एक ही त्रिभुज में नहीं होती है कि ए बी अपॉन बी सी हो जाएगी, नहीं, संगत भुजाएं जो होती है वो दो त्रिभुज के दो भुजाओं की रेशियो को लेते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ए सी अपॉन ले रहे हैं तो इसकी संगत भुजाएं हम लोग लेंगे पी आर, ठीक है। जब ये समरूप हो जाएंगे तब हम लोग कह सकते हैं कि ये इसके संगत है, ये इसके संगत है और ये इसके संगत है, ठीक है। तो हम लोग उसी चीज़ को यहाँ पर किया है मैंने कि ए सी अपॉन पी आर किए हैं, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। अब हम लोग को घट क्या रहा है, घट क्या रहा है यहाँ पर, देखिए ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड हो गया है, ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड हो गया है। अब हम लोग को घट रहा है कि ये वाला साइड यदि इसके ये दोनों साइड के रेशियो के बराबर हो जाए, यदि इसके दोनों के इक्वल, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएगी। समझ में आ रही बात, ये दोनों त्रिभुज कैसी हो जाएगी, समरूप हो जाएगी, ठीक है। और जब समरूप हो जाएगी तब हम लोग क्या करेंगे, उसका संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, तो उसके संगत कोण क्या हो सकते हैं, कोण ए के बराबर कोण पी होगा, कोण बी के बराबर कोण क्यू होगा, और कोण सी के बराबर कोण आर होगा। इमेज बनाइए जरा सा, ठीक है। यहाँ पर घट क्या रहा है, हम क्या बोलें कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजाएं समान अनुपात में विभक्त होती है, और उसके संगत भुजाएं संगत कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो हम यहाँ पर क्या किए हुए हैं, दो त्रिभुज की संगत भुजाएं को क्या कर रहे हैं, समान अनुपात में विभक्त करके इसको समरूप कर रहे हैं, समरूप बना रहे हैं, ठीक है। तो घट क्या रहा है, ये वाला साइड और ये वाला साइड, यदि ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में एक रेशियो लेने पर ये दोनों की इक्वल यदि हो जाए तो एस 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 से क्या कहेंगे इसको, दोनों त्रिभुज समरूप, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिखूंगा अभी, ठीक। अब डियर स्टूडेंट्स देखिएगा यहाँ पर, जैसा कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे हुए थे, नहीं कि ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, हमको लाना था क्या,
ये और ये त्रिभुज, ये और ये वाला जो है दोनों भुजाओं का जो रेशियो लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, ये AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, ठीक है। इस भुजा और इस भुजा का रेशियो यहाँ पर है, और इस भुजा और इस भुजा का रेशियो है। यदि हम इस भुजा और इस भुजा का रेशियो इसके दोनों के बराबर कर दें तो ये दोनों त्रिभुज कैसी होंगी? समरूप होंगी? नहीं, समरूप होंगी। और वो समरूप होंगी किस कसौटी से? SSS से, क्योंकि यहाँ पर क्या ले रहे हैं? भुजाओं का रेशियो ले रहे हैं, भुजाओं का क्या ले रहे हैं? अनुपात ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर माना है कि इसके बराबर ये है और इसके बराबर हमने माना है K, ठीक है। K एक कोई भी एक K यहाँ पर माना है जो कि अननोन है, और K यहाँ पर यदि माने हुए हैं तो यदि इसके और इस यानी ये वाला और ये वाला भुजाओं का रेशियो यदि हम इज इक्वल टू K यदि ला दिए, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? BC अपॉन QR, क्योंकि यदि हम लोग BC अपॉन QR इज इक्वल टू K यदि हम लाए हैं, यहाँ पर मकसद क्या है हम लोग का कि ये वाला और ये वाला दोनों भुजाओं की रेशियो ये दोनों के बराबर लाना है, ठीक है। तो हम लोग वही किए हैं कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा को हम लोग लिख सकते हैं, दोनों का रेशियो लिए, ठीक है। आप अलग करके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से BC भी निकाल सकते हैं और QR निकाल कर दोनों का रेशियो ले लीजिए, या तो एक ही साथ भी बना सकते हैं दोनों का रेशियो लेकर, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू K है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये वाला टर्म इसके भी बराबर होंगे और ये वाला टर्म इसके भी बराबर होंगे। नहीं, ये वाला टर्म इसके भी बराबर होंगे और ये वाला टर्म इसके भी बराबर होंगे। तो जब बराबर होंगे तो हम लोग लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू K इंटू PR और AB इज इक्वल टू K इंटू PQ लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? BC अपॉन QR हम लोग चाहिए। आखिर BC अपॉन QR इज इक्वल टू यदि K यहाँ पर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो वही हम किए हैं कि BC इज इक्वल टू यहाँ पर निकाल लीजिए, यहाँ पर BC इस एंगल के अकॉर्डिंग ये लंब हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। तो ये वाला भुजा क्या हो जाएगी? यानी आधार इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? कर्ण की स्क्वायर माइनस लंब की स्क्वायर, उसके ओवर रूट। हम यही इसी चीज़ को यहाँ पर मैंने लिखा है कि BC इज इक्वल टू AB क्या दर्शा रहा है? कर्ण की स्क्वायर माइनस AC क्या है? लंब, उसकी ओवर रूट, और QR ठीक इसी प्रकार QR, ठीक है। PQ क्या दर्शा रहा है? उसकी कर्ण, उसकी स्क्वायर माइनस लंब की स्क्वायर, PR की स्क्वायर और उसका ओवर रूट। जब यहाँ पर AB इज इक्वल टू दिया हुआ क्या चीज़? K इंटू PQ, और AC इज इक्वल टू क्या चीज़? K इंटू PR। इसी चीज़ को यहाँ क्या किए हैं कि AB और AC की मान यहाँ पर ये वाला दोनों मान पुट कर दिए हैं, ठीक है। और जब पुट कर देंगे तो K स्क्वायर यहाँ से कॉमन मिलेगा, और K स्क्वायर है तो ओवर रूट से निकलेगा जब ये, तो K बचेगा, और ये दोनों क्या बचेंगे? PQ की स्क्वायर माइनस PR की स्क्वायर का ओवर रूट, यही बचेगा। ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। तो जब यही बचेगा, जो कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, और काटेंगे इसको तो क्या बचेगा? K। यानी कहने का मतलब ये है कि BC अपॉन QR क्या निकला यहाँ पर? K। और K हम लोग क्या माने हुए हैं? K हम लोग क्या माने हुए हैं? इसके ये दोनों के बराबर। यानी हम लोग कह सकते हैं कि AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ठीक है। तो हम लोग जब ये प्रूफ कर दिए तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। जब समरूप होंगे तो इसके संगत कोण क्या होती है? बराबर होती है। कोण B बराबर कोण Q, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।